रात के समय कुक्कू तोते महाराज के लिए दूसरे जंगल से कुछ भोजन लेकर लौट रहा था। तभी उसे एक विशाल नीम का पेड़ नजर आता है, जिस पर एक उल्लू बैठा हुआ था। दूसरे जंगल से आते आते मैं तो बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर सुबह होने से पहले पहले तोते महाराज तक पहुँच जाऊंगा। अभी कुक्कू वहाँ बैठने ही वाला था कि तभी वे उल्लू उससे कहता है, मैं उल्लू हूँ, परंतु इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अरे कैसा सवाल? इतनी रात को मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ बैठना नहीं देना चाहते, इसलिए मैं किसी और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अरे नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो जब तक तुम मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। चाहो तो जाकर देख लो। कुक्कू वहाँ से उड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह वहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा था। अब मैं तुमसे एक सवाल करूँगा, अगर तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगा, परंतु अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें किसी और जादुई दुनिया में भेज दूंगा, जहाँ से तुम कभी वापस लौट नहीं पाओगे। अच्छा, क्या सवाल है? मैं तुम्हारे सवाल का सही उत्तर दे दूंगा। हाँ, तो अगर तुम्हें एक सोने चांदी से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक अंधेरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, तो तुम किस जंगल में जाना पसंद करोगे? मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना आसान सवाल पूछोगे। इस सवाल का जवाब तो बच्चा भी दे देगा। जाहिर सी बात है, मैं उस हीरे मोती वाले जंगल में ही जाऊंगा। कुक्कू का गलत जवाब सुनकर उल्लू उस पर जादू करता है और उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। क्या हुआ महाराज? आज सुबह से आप काफी चिंतित लग रहे हैं। ऐसी क्या परेशानी है जो आपने अभी तक मुझे नहीं बताई है? मीनू चिड़िया, अब तुम्हें क्या बताऊं? मैंने अपने खास वजीर कुक्कू को दूसरे जंगल भोजन लाने के लिए भेजा था, परंतु रात से वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुझे मेरे दूसरे सैनिकों ने बताया है कि वो उस नीम के पेड़ के नीचे से कहीं गायब हो गया है और मुझे अब उसकी बहुत चिंता हो रही है। महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमें उस नीम के पेड़ के उस उल्लू का कुछ करना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही हमारे जंगल के सारे पक्षियों को एक एक कर गायब करता रहेगा। ना जाने वो सब पक्षियों से ना जाने कौन सा इतना मुश्किल सवाल पूछता है जो कोई भी पक्षी उस सवाल का सही उत्तर नहीं बता पाता। तोते महाराज, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं जाके देखना चाहती हूँ कि उल्लू ऐसा कैसा सवाल पूछता है जो कोई पक्षी उसका सही उत्तर नहीं दे पाता। अरे नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। वहाँ अगर मैंने तुम्हें भेजा तो वह उल्लू तुम्हें भी गायब कर देगा। तोते महाराज, किसी को तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा, नहीं तो जंगल का हर पक्षी एक एक कर गायब हो जाएगा और जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। तभी मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। महाराज, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि उस नीम के पेड़ के पास जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। अब किसी न किसी को इस चीज को ठीक करना होगा, इसलिए मीनू चिड़िया और मैं आज रात उस नीम के पेड़ के पास जाएंगे। नहीं सोनू चिड़े, रात को नहीं, बल्कि हम दिन में ही जाएंगे उसके पास, क्योंकि रात को वे उल्लू अपनी पूरी ताकतों के साथ वहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो फिर तुम दोनों जाओ, परंतु ध्यान से रहना, मैं उल्लू बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा दोनों ही उस नीम के पेड़ के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों पक्षी नीम के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि वे उल्लू अभी भी उस नीम के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। अरे वाह, पहले तो यहाँ सिर्फ आम पक्षी आया करते थे, परंतु अब तो तोते महाराज के खास पक्षी भी यहाँ आने लग गए हैं। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरे सवाल के जवाब को दिए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ उल्लू, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देने ही आए हैं। पूछो, तुम क्या सवाल पूछते हो? अरे वाह, बहुत भरोसा है खुद पर तुम्हें चिड़िया, परंतु अगर तुमने गलत जवाब दिया तो जानती हो ना, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा और उस दुनिया में बहुत अंधेरा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो उल्लू, बस तुम सवाल पूछो मुझसे। हाँ तो ठीक है,
सवाल ये है कि अगर तुम्हें एक सोने चांदी से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक अंधेरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, तो तुम किस जंगल को चुनोगी? अरे मीनू, ये तो बहुत आसान सवाल लगता है। हर पक्षी सोने से भरा हुआ जंगल ही चुनेगा। अंधेरे जंगल में भला कौन जाना चाहेगा? हाँ सोनू, ये आसान जवाब है, इसीलिए सभी पक्षियों ने यही जवाब दिया होगा। लेकिन हमें ये जवाब नहीं देना है, बल्कि दूसरा जवाब देना है। मैं जानती हूँ इसमें उल्लू की कोई चाल है। क्या हुआ? इतना सोचोगे तो जवाब कैसे दोगे? उल्लू, मैं उस अंधेरे वाले जंगल को चुनती हूँ और मैं उस जंगल में ही जाना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत ही समझदार चिड़िया हो, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। और तभी वहाँ पर एक जादुई द्वार खुल जाता है। जाओ मीनू चिड़िया, जाकर देखो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस अंधेरे जंगल में ऐसा है क्या। और सोनू चिड़िया उस द्वार के अंदर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया एक अंधेरे जंगल में पहुँच जाते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी दुनिया है? इस जंगल में तो दिन में इतना अंधेरा हो रहा है जितना हमारे जंगल में रात में नहीं होता। सोनू, मुझे लगता है हमारे जंगल से सारे पक्षी गायब होकर यहीं पर आए होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा और फिर यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर सोनू चिड़िया और मीनू चिड़िया उस अंधेरे जंगल में हर जगह अपने जंगल के पक्षियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वे सारे पक्षी उन दोनों को एक बड़े से पिंजरे में बंद हुए नजर आते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं तो तोते महाराज के लिए भोजन लेने निकला था, परंतु उस उल्लू ने मुझे पागल बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। चिंता मत करो, मैं तुम सब पक्षियों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब हम सब अपने जंगल में वापस जा रहे हैं। फिर सोनू चिड़िया उस जंगले को खोल देता है और सारे पक्षी उस जंगले से बाहर आ जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर उसी द्वार के पास वापस जाती है। फिर सभी पक्षी एक एक कर उस द्वार में चले जाते हैं और सभी पक्षी अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। मीनू चिड़िया, बधाई हो, तुमने इस सवाल का सही उत्तर देकर ये सारा सोना अपने नाम कर लिया है। अब ये सारा सोना तुम्हारा है और अब मेरा काम पूरा हुआ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसा कहकर वे उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद सभी पक्षी वापस आकर बहुत खुश हो जाते हैं। तोते महाराज भी मीनू चिड़िया से बहुत खुश होते हैं। मीनू चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी आस पूरी हुई थी। उसने आज एक अंडा दिया था। अरे वाह, आखिरकार मैंने अंडा दे ही दिया। अब जब मेरे इस अंडे से बच्चे निकलेंगे तो फिर मैं उनके साथ खेला करूंगी। मेरा जीवन कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी मीनू चिड़िया बैठी हुई थी कि तभी उसका पति और उसकी सास वहाँ पर आ जाते हैं, जो किसी दूसरे जंगल में काम से गए हुए थे। सोनू, आज तो बहुत खुशी की बात है। ये देखो, मैंने आज अंडा दिया है। अरे वाह, आखिरकार तुमने अंडा दे ही दिया। अरे ये तो वाकई खुशी की बात है, परंतु एक बात याद रखना, हमारे परिवार में हमेशा पहला बेटा ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस अंडे से पहली बेटी निकल आए और हमारी खानदानी परंपरा टूट जाए। अरे माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, देखना इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। अरे ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बेटा निकले या फिर बेटी, मेरे लिए दोनों एक ही समान हैं। मैं दोनों को एक जितना ही प्यार करूंगी। और वैसे भी ये मेरे बस में तो नहीं है कि मैं बेटी ला सकूं या फिर बेटा। चुप कर जाओ, आप ये माँ से कैसे जबान लड़ा रही हो? अरे बाप रे, ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। देखो, एक बात पहले से जान लो, अगर इस अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। अब जाओ, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। फिर क्या था, उदास होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। देखा तुमने मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही थी? माँ, मुझे बस बेटे का इंतजार है। एक बार बेटा हो जाए फिर देखेंगे। मीनू चिड़िया उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका दोस्त कबूतर वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या बात है मीनू चिड़िया, काफी उदास लग रही हो। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कबूतर, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बेटा बेटी से ज्यादा बढ़कर होता है?
अरे नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। हाँ, मैं भी ये जानती हूँ, परंतु मेरी सास और मेरे पति कहते हैं कि उन्हें मेरे अंडे से पहली बेटी ही चाहिए। अच्छा, तो तुम इस बात से परेशान हो? अरे बिल्कुल चिंता मत करो। तुम देखना, एक बार जब उस अंडे से कोई भी बच्चा बाहर आएगा, बेटा या फिर बेटी, तो देखना तुम्हारी सास और तुम्हारा पति उसे कितना प्यार करेंगे। जैसा तुम कह रहे हो, काश बिल्कुल ऐसा ही हो। अच्छा मीनू चिड़िया, ये बताओ तुमने भोजन खा लिया या फिर नहीं? अरे हाँ, मैं तो भोजन ढूंढने आई थी, परंतु इतना सोचों में डूब गई कि मुझे भोजन मिला ही नहीं। अच्छा, चिंता मत करो, ये एक अमरूद मेरे पास बचा है। मैंने तो एक अमरूद खा लिया था और मेरा पेट भी भरा हुआ है, इसलिए ये एक अमरूद तुम ले जाओ। फिर रात के समय जब तीनों पक्षी सो रहे थे, तभी मीनू चिड़िया अपने पति से कहती है, सोनू, आप भी क्या माँ की बातों में आ गए? माँ की सोच तो पुरानी है, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। आप देखें, आजकल तो हर काम में बेटियां बेटों से आगे हैं। आखिर कौन सा ऐसा काम है जो बेटे कर सकती हैं और बेटियां नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, परंतु माँ भी कुछ गलत नहीं कह रही। ये हमारे परिवार का रिवाज है। हमारे परिवार में पहली हमेशा बेटी ही होती है। भर लो, जितना मेरे बेटे के कान भरने हैं उतने भर लो, परंतु मेरा बेटा तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ। माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, सोनू को अच्छी बात ही समझा रही हूँ, और आपको भी समझना चाहिए कि बेटियाँ बेटों से बिल्कुल कम नहीं होती। अरे हाँ, मैं जानती हूँ। अब चुप करके सो जाओ, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। फिर ऐसे ही दिन रात बीतते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मीनू चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलने वाले थे। फिर वह अंडा हिलने लगता है और बीच में से टूट जाता है। उस अंडे में से मीनू चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा निकलता है। मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा इस अंडे में से दोनों ही निकल गए। अब ना मुझे कोई चिंता है और ना ही मेरी माँ को कोई चिंता होगी। मम्मा, बहन मुझे बहुत मारती थी मुझे। अंडे के अंदर मुझे एक साइड में खिसका देती थी। नहीं मम्मा, ये सब कुछ तो भाई करता था, मुझे लात मारकर कोने में कर देता था। तभी वहाँ पर सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया की सास कुछ भोजन लेकर आ जाते हैं। माँ जी, ये देखिए कमाल हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही इस अंडे से निकल आए। मीनू चिड़िया की सास और उसका पति ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे मैं चाहती थी मुझे वैसे मेरा पोता मिल गया। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ मेरे बच्चे, ये अंगूर मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। आ जाओ, जल्दी से खा लो। और दादी, मेरे लिए कौन सा भोजन लेकर आई हो आप? तुम्हारे लिए भोजन तुम्हारी माँ ही लेकर आएगी। नहीं मांगूंगी, आपसे भोजन नहीं मांगूंगी। मेरे लिए तो मेरी माँ ही भोजन लेकर आ जाएगी। फिर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को दरिया से पानी पिलाने चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। दादी, जब मैं अंडे में थी तो मैंने सब कुछ सुना था। आप मेरे बारे में क्या क्या कहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, परंतु आप मेरी दादी हो ना, इसलिए मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। आप देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो अपने पंखों से आपके पंख दबाऊंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। मीनू चिड़िया की सास को एहसास हो जाता है कि वे बहुत गलत सोच रही थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ना जाने तुम्हारे बारे में मैंने क्या क्या कहा है। तुम तो बहुत अच्छी हो और आज से मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करूंगी। फिर कुछ ही समय में मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया भी वापस आ जाते हैं और मीनू चिड़िया की सास सबको बताती है कि वे अपनी पोती से कितना प्यार करती है। मीनू चिड़िया, तुम सही थी और मैं गलत थी। पोता और पोती दोनों बराबर होते हैं। मैंने देख लिया, मेरी पोती भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मेरा पोता करता है। इसीलिए मैं अपनी गलती को ठीक करूंगी और आज से अपनी पोती से भी उतना ही प्यार करूंगी। ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया का वो परिवार हमेशा हंसी खुशी रहने लगता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी करानी है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं दिन रात अपने खेत में काम करूंगा और फिर इतने पैसे जमा कर लूंगा कि अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकूं। अरे सोनू चिड़े, परंतु तुम्हारे दिन रात खेत में काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी सारी कमाई तो वो उल्लू सेठ आकर ले जाता है। हाँ, बस यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उस उल्लू सेठ से उधार लेकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ब्याज के नाम पर वो मुझसे उधार से ज्यादा दुगनी रकम ले चुका है। सोनू चिड़े, हम बहुत कमजोर हैं। काश हमारा कोई बेटा होता तो वो उल्लू सेठ के सामने डट कर खड़ा हो जाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, परंतु ये मुश्किल वक्त है, हमें इसका सामना करना होगा। तभी उन दोनों की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है। माँ, पिताजी, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी शादी कराने के लिए आप दोनों कितने ज्यादा परेशान हैं। अगर मैं नहीं होती तो ये मसले होते ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस उल्लू सेठ की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन सोनू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उल्लू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ, बस करो बस करो, अब तुम्हें इस खेत में बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। अरे उल्लू सेठ आप, परंतु अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूँगा तो और कहाँ काम करूँगा? ये तो मेरा ही खेत है। हैं? क्या इतने भुलक्कड़ हो तुम? भूल गए तुमने मुझसे कितना उधार लिया हुआ है, इसलिए अब से ये खेत मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ। उल्लू सेठ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारा उधार चुका रहा हूँ, परंतु तुम्हारा उधार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मेरा खेत है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे ओ चिड़े, ज्यादा उल्लू सेठ से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप खामोशी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। बेचारा सोनू चिड़ा उन दोनों बदमाश पक्षियों के सामने बेबस था। हाँ ठीक है, निकल रहा हूँ मैं इस खेत से, परंतु तुम दोनों मेरी बात याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे सोनू चिड़े, क्या बात है? आज दोपहर के समय तुम घर कैसे आ गए? वैसे तो रोज तुम दोपहर के समय घर नहीं आते हो। अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, उस उल्लू सेठ ने आखिरकार हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। मैं उसके सामने खड़ा रहा, परंतु उसका कुछ भी नहीं कर पाया। वो अब भी यही कहता है कि मैंने उसका उधार नहीं चुकाया है, जबकि ब्याज के नाम पर वो मुझसे दुगनी रकम ले चुका है। पिताजी, काश मेरा कोई भाई होता तो वो इस समय आपका बहुत साथ देता और उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता। हाँ बेटी, परंतु अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। रात हो जाती है, परंतु सोनू चिड़े को आज पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने दोस्त मिट्ठू से मिलता है। मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे डर के पीछे ना हटूं, उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता हूँ। तोते महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत करता हूँ, फिर तोते महाराज जी मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, परंतु इससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो उल्लू सेठ तोते महाराज का अच्छा दोस्त है और उसने तोते महाराज को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। तोते महाराज की आंखों पर उसके झूठ की पट्टी बंधी हुई है, वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। मैं अपना परिवार अब कैसे चलाऊंगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो सोनू चिड़े, मुझे नहीं लगता कि वो उल्लू सेठ तुम्हारा खेत अब तुम्हें वापस करेगा, इसलिए अब से तुम मेरे खेत में ही काम करो। जो दूसरे पक्षियों को मैं देता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे काम की तलाश है, तो तुम्हारे खेत में ही काम कर लेता हूँ। फिर उस दिन से उस परिवार के तीनों पक्षी उस तोते के खेत में काम करने लगे। फिर एक दिन जब वे तीनों पक्षी काम कर कर थक गए और बैठकर भोजन खा रहे थे, तभी उनके पास एक गरीब पक्षी आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको, मुझे थोड़ा भोजन खिला सको, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
हमारे पास तो बस ये 2 ही रोटियां हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस समय इस भोजन के हकदार हमसे ज्यादा तुम हो, इसलिए ये लो, ये भोजन ले जाओ तुम। तुम तो बहुत भले पक्षी हो, खुद को भूख लगी है फिर भी अपना सारा भोजन मुझे दे दिया। परंतु मैं भी कुछ मुफ्त में नहीं रखता, उसके बदले में उससे दुगना ही देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी हालत तो खुद इतनी खराब है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? फिर वे पक्षी वहाँ से मिट्टी उठाकर उस मिट्टी से एक चिड़े की मूर्ति बना देता है और वे मूर्ति वे सोनू चिड़े को दे देता है। मूर्ति को रात को अपने पास ही रखना, देखना ये मूर्ति तुम सबके बहुत काम आएगी। फिर क्या था, रात हो जाती है। गुड़िया और बाकी दोनों माता पिता उस मूर्ति को अपने सामने रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है वो पक्षी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। ये मूर्ति तो बस मिट्टी की है, इससे क्या होगा? नहीं पिताजी, आपने देखा नहीं था उस पक्षी ने कैसे इतनी जल्दी मिट्टी से इतनी अच्छी मूर्ति बना दी थी। इसका मतलब ये मूर्ति काम जरूर करेगी। फिर कुछ ही देर में उस मूर्ति से जादू की किरणें निकलने लगती हैं और अचानक से वे मूर्ति एक असल चिड़े में बदल जाती है। माँ, पिताजी, आज से मैं आप लोगों का बेटा हूँ और मैं आपको वरदान के तौर पर मिला हूँ। अरे वाह, मैं कब से चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो। अब मेरा भाई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस उल्लू सेठ ने कैसे आपको डराकर आपके खेत पर कब्जा कर लिया है। मैं उस उल्लू सेठ को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन सोनू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसके खेत में पहुँच जाता है। उल्लू सेठ वहाँ पर पहले से मौजूद था। अरे, अब ये क्या नाटक है? ये अब तुम किसको लेकर इस खेत में आ गए हो? मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। अरे, ये बेटा कहाँ से आ गया? मैंने जहाँ तक सुना था तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं था, और अब अचानक से ये बेटा कैसे निकल आया? जब किस्मत मेहरबान होती है तो ऐसे ही होता है उल्लू सेठ। देखो उल्लू सेठ, बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे पिताजी को, परंतु अब बस बहुत हो गया। अब मैं आ गया हूँ और अब तुम इज्जत से इस खेत को खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। पहले अपने बाप से बोलो कि मेरा सारा उधार चुकाए, तभी मैं ये खेत आजाद करूँगा। देखो उल्लू सेठ, मेरे पिताजी तुम्हें तुम्हारा सारा उधार वापस कर चुके हैं जो तुम ब्याज के नाम पर वसूलते रहे हो, और अगर अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरा खेत खाली नहीं किया तो फिर तुम अपनी टांगों पे जाने के काबिल भी नहीं बचोगे। अरे ओ, ज्यादा पहलवान बनने की कोशिश मत कर, ये खेत हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। सोनू चिड़े के बेटे में जादुई ताकतें थी। फिर क्या था, वे उन दोनों की सही से पिटाई करता है और काफी मार खाने के बाद वे दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा और उसका बेटा उसके खेत में काम करने लगे और अपने परिवार को हंसी खुशी चलाने लगे।